हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात हो रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स। तो अब इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इन्वर्टिबल फंक्शंस की एक वीडियो बना रखी है चैप्टर 1 में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए और तभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो 1 1 ऑन 2 होने चाहिए, क्योंकि किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो 1 1 और ऑन 2 होगा। एक बार फिर से देख लो, कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, तो हम बोलेंगे f इनवर्स एग्जिस्ट इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने क्लास 11th में ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे। तो सबसे पहले मैं आपको साइन फंक्शन दिखा देती हूँ, उसमें हमने क्या रीड किया था, उसकी डेफिनेशन क्या थी। अब ये मैंने साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। इसमें देखो, इसकी जैसे मैंने सपोज करो, अब मैं फंक्शन को ले लेती हूँ रियल टू रियल। रियल टू रियल मीन्स इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और इसकी कोडोमेन भी रियल नंबर है। कोडोमेन में एलिमेंट्स है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। इसी तरह से डोमेन में जो नंबर है वो भी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। अब देखो बच्चों, जब मैंने इमेज फाइंड करने की कोशिश की पाई के ऊपर, 2 पाई के ऊपर, 3 पाई के ऊपर, या फिर -पाई के ऊपर, -2 पाई के ऊपर और -3 पाई के ऊपर, ये देखो मैं इमेज फाइंड करूंगी f ऑफ पाई के ऊपर, f ऑफ -पाई के ऊपर, f ऑफ 2 पाई के ऊपर, f ऑफ -2 पाई के ऊपर, अप टू सो ऑन। इस तरह से 3 पाई के ऊपर और -3 पाई, आगे भी नंबर आएंगे 4 पाई और -4 पाई। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। हर किसी पे वैल्यू क्या आती है, 0। यहाँ से भी क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स ये फंक्शन जो है वो मैनी 1 हो जाएगा। इन दैट केस उस फंक्शन का, साइन फंक्शन का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस फंक्शन इज मैनी 1 फंक्शन। सो इनवर्स मैनी 1 फंक्शन, साथ में ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कोडोमेन मैंने ली थी रियल नंबर, और उसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन में, 1। क्लियर। सो इसके जैसे यहाँ पर 2 जो है वो वैल्यू नहीं आई, मीन्स 2 एलिमेंट कवर नहीं हुआ। इसी तरह से और एलिमेंट भी कवर नहीं होंगे। सो दिस फंक्शन इज मैनी 1 एंड इन 2 फंक्शंस। अगर ये मैनी 1 और इन 2 फंक्शन है, इट मीन्स इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो अब हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करते हैं कोडोमेन में। अगर मैं फंक्शन, यहाँ फंक्शन की प्लेस पर अगर आप साइन लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम साइन के लिए रिवाइज कर रहे हैं। तो साइन फ्रॉम, अगर मैं R2 -1 to 1 कंसीडर कर लूँ, सपोज मैंने -1 to 1 कंसीडर कर लिया, तो इस केस में आपके पास फिर से रियल नंबर तो हमें सारे लेने हैं डोमेन में, -3 पाई, -2 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से और भी एलिमेंट आएंगे। तो आप देखोगे कि उस केस में भी आपके पास ये फंक्शन क्या बनेगा, मैनी 1। पर इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, अगर आपने ये कोडोमेन चेंज की तो ये मैनी 1 और ऑन 2 फंक्शन बन गया। लेकिन अभी भी ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका इनवर्स फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अब मैं क्या करती हूँ कि साइन फंक्शन में कुछ और चेंजेस लेकर आती हूँ। जैसे सपोज करो मैं इसको लिख देती हूँ -π/2 से लेकर π/2 तक इसकी डोमेन ले लेती हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो -π/2 से लेकर π/2 तक, क्लियर, और -1 to 1 इस तरह से मैंने लिखा। तो अब आप देखोगे कि -π/2 से लेकर π/2 तक ये फंक्शन, यहाँ पर देखो इसकी इमेज आएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू 0 पे साइन 0 जो है वो 0 आएगा, मीन्स y की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पर ये वैल्यू इतनी आएगी, यहाँ पर ये वैल्यू इतनी आएगी, यहाँ पर ये वैल्यू ये आएगी, और ये π/2 के ऊपर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर आप इस डोमेन में देखते हो तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, 1 1 फंक्शन, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही हैं। यहाँ पर x की डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस हमें मिलेंगी, इसलिए ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1। और साथ में हमारी लोअर लिमिट -1 से लेकर 1 तक सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ओन टू फंक्शन। सो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ओन टू। अगर ये फंक्शन 1 1 और ओन टू है, इट मीन्स इसका इन्वर्स अब एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट, अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको एक सेपरेट पेज पर लिख लेते हैं। मैं इसी को एक सेपरेट पेज पर लिखने लगी हूँ, देखो कैसे, साइन ऑफ -π/2 to π/2 -1 to 1। अब ये फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ओन टू। लेकिन सिर्फ यही यहाँ पर ही ये 1 1 ओन टू नहीं होगा फंक्शन। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने लिख लिया, लेकिन अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तब भी ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 ओन टू। मीन्स π/2 से लेकर 3π/2 तक फिर से ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 ओन टू। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ π/2 से लेकर 3π/2 तक ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ओन टू, -1 to 1। सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखो, आपने π/2 से लेकर 3π/2 तक लिखा, अब आप 3π/2 से लेकर 5π/2 तक देखोगे तब भी फंक्शन क्या होगा, 1 1 ओन टू। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, साइन 3π/2 से लेकर 5π/2 तक, अभी भी ये फंक्शन क्या है, 1 1 ओन टू। ठीक है, अब 5π/2 से लेकर 7π/2 तक, तो इस तरह से आप ये सारे लिखते जाओगे, 5π/2 से लेकर 7π/2 तक, अभी भी ये फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ओन टू। ये तो मेरी पॉजिटिव साइड की बात होगी, इस तरह से अप टू सो ऑन करते जाओगे आप, पॉजिटिव साइड और भी इंटरवल्स आ जाएंगे। अब नेगेटिव साइड की बात करें तो नेगेटिव साइड अब देखो, -7π/2 से लेकर -5π/2 तक ये फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ओन टू। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइन यहाँ पर 2 डॉट्स आएंगे, इंटरवल हम लिखते हैं -7π/2 से -5π/2। तो यहाँ पर मैंने लिखा -7π/2 से -5π/2। दिस फंक्शन इज ऑल्सो 1 1 एंड ओन टू इन दिस इंटरवल। -5π/2 से लेकर -3π/2 तक बहुत सारी ब्रांचेज आएंगी बच्चों। तो ये सारी ब्रांचेज में यहाँ पर लिखने लगी हूँ क्योंकि इससे आपको आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो इंटरवल क्या है, -5π/2 से लेकर -3π/2 तक, -5π/2 से लेकर -3π/2 तक। दिस फंक्शन इज ऑल्सो इन्वर्टिबल फंक्शन। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा वो भी हम लिख लेते हैं। साइन ऑफ, देखो ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ में कौन सा इंटरवल है। अभी मैंने लिखा -5π/2 से लेकर -3π/2 तक, और एक बनेगा -3π/2 से लेकर -π/2 तक, और ये तो हम लिख चुके हैं -3π/2 से लेकर -π/2 तक। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर -3π/2 से लेकर -π/2 तक। ये फंक्शन भी क्या है, 1 1 और ओन टू। इट मीन्स और भी यहाँ पर नेगेटिव साइड और भी बहुत सारे इंटरवल्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स आर देयर। तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं, 1 1 एंड ओन टू। अगर ये 1 1 एंड ओन टू हैं देन इनवर्स जो है वो इन सभी का एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर।
तो सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं किसी एक फंक्शन का इन्वर्स आपको लिखकर दिखा देती हूँ। सपोज मैं इसका इन्वर्स में लिखने जा रही हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी? जब हम इन्वर्स लिखते हैं तो इसको मैं साइन इन्वर्स लिखूंगी, और ये जो डोमेन है इसको मैं यहाँ पर ले आऊंगी को डोमेन की प्लेस पर, और को डोमेन को डोमेन की प्लेस पर ले आएंगे। ठीक है, मीन्स -1 to 1 टू -π/2 to π/2। क्लियर? तो साइन इनवर्स हम कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स अब -1 to 1 यहाँ आ जाएगा और -π/2 to π/2। तो इसी तरह से हम बाकी फंक्शंस का भी इनवर्स, इन सारे फंक्शंस का इनवर्स लिख सकते हैं। लेकिन आपको मेन बात क्या याद रखनी है बच्चों, कि यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है, इसमें ये वाली जो ब्रांच है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो याद कर लेनी है। और यहाँ पर साइन इनवर्स हम इस तरह से लिखेंगे। और अगर आपको और फंक्शंस का साइन इनवर्स लिखना है, सपोज आपको इसी का साइन इनवर्स लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं आपको इनवर्स। ये देखो, ये आपके पास -1 to 1 यहाँ आ जाएगा, और ये जो आपके पास डोमेन थी वो बन जाएगी 5π/2 to 7π/2। ये बन जाएगी आपकी कोडोमेन इनवर्स के केस में। क्लियर? तो इसी तरह से आप बाकी फंक्शंस का भी इनवर्स लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं कोसाइन फंक्शन की। तो कोसाइन फंक्शन क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने इसको y लिख लिया, f(x) को इज इक्वल टू cos x। तो ये मैंने cos x का ग्राफ बनाया। इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो कि -1 से लेकर +1 तक इसकी रेंज आएगी। तो अब इसमें देखो, जब मैं रियल टू रियल, अगर मैं फंक्शन को ले लेती हूँ रियल टू रियल, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। क्यों मैनी वन एंड इनटू फंक्शन? क्योंकि पाई के ऊपर या 3π के ऊपर वैल्यू -1 आएगी, मीन्स पाई और 3π की सेम इमेज आ गई। इसी तरह से आप और वैल्यूज़ के लिए भी चेक कर सकते हो, x की वैल्यूज़ के लिए। तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ होंगी x की जहाँ पर सेम इमेज आ जाएगी। सो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? मैनी वन फंक्शन। और क्योंकि मैंने को डोमेन को रियल लिया है, तो इसलिए इसके सारे एलिमेंट्स कवर नहीं होंगे, सिर्फ -1 से लेकर 1 तक ही एलिमेंट कवर होते हैं। इसीलिए ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन। सो कोसाइन r to r इज मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। अब अगर मैं इस को डोमेन में चेंज कर दूं, -1 to 1 लिख दूं, तो रियल टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल इज मैनी वन एंड ओन टू फंक्शन। ये मैं आपको साइन फंक्शन में भी करवा चुकी हूँ, वहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आ गया। ये क्या बन जाएगा? मैनी वन एंड ओन टू फंक्शन, क्योंकि को डोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ये मैनी वन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो पाई के ऊपर इमेज -1 और 3π के ऊपर इमेज -1, इसीलिए ये फंक्शन क्या होगा? मैनी वन। तो अभी भी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो अब इस केस में हम क्या करेंगे? फिर से थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे डोमेन में। हम क्या करते हैं? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब देखो, -π/2 से लेकर π/2 तक अगर हमने रिस्ट्रिक्ट किया तो उसके वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पर अगर मैं ये वाली वैल्यू x की लेती हूँ और ये वाली वैल्यू x की लेती हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों y की वैल्यूज जो हैं वो सेम आ जाएंगी। इट मीन्स -π/2 से लेकर π/2 तक ये फंक्शन जो है वो मैनी वन ही रहेगा। तो अब हम डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करें? अगर मैं 0 से लेकर यहां तक, 0 से लेकर पाई तक अगर मैं ले लूं, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? मैनी वन और ओन टू। इसलिए मैंने डोमेन को 0π लिखा, और यहाँ पर -1 to 1 इज 1 1 एंड ओन टू फंक्शन। अगर अब ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन 1 1 और ओन टू है, इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो इन्वर्स जो है वो कैसे होगा? इन्वर्स ऑफ द कोसाइन। अब -1 to 1 जो है वो इनवर्स ऑफ द कोसाइन फंक्शन, ये मैंने लिखा 0π से लेकर -1 to 1 एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स क्या होगा? ये देखो, ये मेरे पास को डोमेन थी कोसाइन फंक्शन के लिए, तो कॉस इनवर्स के लिए ये क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। इसको मैंने इस तरह से स्विच कर देना है। यहाँ पर है 0π, तो ये 0π आ जाएगा इसके प्लेस पर। क्लियर? तो इस तरह से आप कॉस इनवर्स के लिए
कॉज इनवर्स फंक्शन पता कर सकते हो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके कि कॉज इनवर्स फंक्शन कैसे बनेगा। इसी तरह से और भी बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी, जैसे कि मैंने साइन के ग्राफ में बताया। तो आप यहाँ पर ब्रांच बना सकते हो पाई से लेकर यहाँ पर 2 पाई तक। यहाँ पर ये ब्रांच बन जाएगी, फिर 2 पाई से लेकर 3 पाई तक ब्रांच बन जाएगी, 3 पाई से लेकर यहाँ पर 4 पाई तक ब्रांच बन जाएगी। क्लियर? तो इसी तरह से और भी ब्रांचेस बनेगी। यहाँ पर देखो 0 से लेकर ये माइनस पाई तक ये एक ब्रांच बनेगी, माइनस पाई से लेकर यहाँ पर -2 पाई तक ये एक ब्रांच बनेगी। तो इस तरह से आप बहुत सारी ब्रांचेस फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसमें जो मेन ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच है? 0 to पाई। और इस 0 to पाई को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद कर लेनी है। हम बात करते हैं थर्ड फंक्शन कॉसिकेंट की, और कॉसिकेंट फंक्शन क्या होता है? 1/sin x। तो ये ग्राफ आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ इस ग्राफ को। तो देखो बच्चों, जब आप इसको चेक करोगे फंक्शन को, तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेक करते हो तो ये आती है, यहाँ पर वैल्यू चेक करते हो तब भी सेम वैल्यू आती है, मींस आपके पास वैल्यू सेम आ जाएगी। तो ये मैनी वन फंक्शन बनेगा, ये 1 नहीं बनेगा। तो इसमें भी हमें, जैसे हमने कॉज और साइन की डोमेन और को डोमेन में चेंजेस किए, इसी तरह से हम इसकी भी डोमेन और को डोमेन में चेंजेस करेंगे और हम देखेंगे कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो, कॉसिकेंट फंक्शन की डेफिनेशन आपने +1 में ये की थी, तो ये ना तो 1 फंक्शन है। अगर ये 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो मैंने इसीलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हैंस इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमने कुछ चेंजेस किए यहाँ पर। कॉसिकेंट -π/2 to π/2 -0 to r minus of -1 to 1 open interval is 1 and on to, so inverse exist। so इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैंने देखो क्या किया, कॉसिकेंट इनवर्स में इसको मैंने क्या बना दिया? डोमेन बना दिया यहाँ पर, और इसको मैंने क्या बना दिया? को डोमेन बना दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम कैसे डोमेन और को डोमेन फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं, बहुत सारी डोमेन्स बनती हैं जहाँ पर फंक्शन 1 और ऑन टू हो जाता है, लेकिन आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो याद कर लेनी है कौन सी होती है। तो अब ये मैंने 3 फंक्शंस आपको समझा दिए हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में बाकी फंक्शंस भी देख सकते हो, कौन कौन से, टैन, कॉट और सीकेंट। उनमें भी सेम ही मेथड है, वहाँ पर भी आपको ये सारी ब्रांचेस याद करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा। तो ये मैंने एक टेबल बना रखा है, ये टेबल देखो आप लोग, ये मैंने लिखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये डोमेन और को डोमेन, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स की डोमेन और ये को डोमेन, इसी तरह से ये कॉज इनवर्स की डोमेन और ये को डोमेन, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए मैंने लिखी है को डोमेन। क्लियर? इसी तरह से कॉसिकेंट इनवर्स में इस तरह से ये डोमेन, ये को डोमेन, सीकेंट इनवर्स के लिए ये डोमेन और ये को डोमेन, टैन इनवर्स के लिए ये डोमेन और ये को डोमेन, ये कॉट इनवर्स के लिए डोमेन और को डोमेन। तो ये सारे आपको याद करने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इनको याद कैसे करें, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इनको याद कैसे करना है। याद कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप 2 फैमिलीज बनाओगे, एक फैमिली नंबर 1 और दूसरी फैमिली नंबर 2। फैमिली नंबर 2, क्लियर? इस फैमिली में कौन से एलिमेंट आएंगे? फैमिली नंबर 1 में एलिमेंट नहीं, सॉरी, फंक्शंस साइन, कॉसिकेंट और टैन। साइन इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स और टैन इनवर्स। और इस फैमिली में कौन से आएंगे? कॉज इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो ये फैमिलीज आपको याद करनी है। ये फैमिली नंबर 1 में सारे एलिमेंट डाल दिए क्योंकि ये एक जैसे बिहेव करेंगे, और फैमिली नंबर 2 में भी ये मैंने एलिमेंट्स डाल दिए, क्योंकि एलिमेंट्स बोल रही हूँ फिर से, इनवर्स फंक्शंस डाल दिए। तो यहाँ पर ये एक जैसे बिहेव करेंगे, कौन कौन से? कॉज इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो अब देखो बच्चों, जब मैंने आपको टेबल दिखाया तो यहाँ पर देखो ये -π/2 to π/2,
फिर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 किसके लिए था, कॉसिकेंट इनवर्स के लिए, और यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 किसके लिए था, साइन इनवर्स के लिए। इसी तरह से यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 किसके लिए था, टैन इनवर्स के लिए। इसीलिए मैंने इनको एक फैमिली में इंक्लूड कर लिया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हर किसी में क्या आता है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। ये मैंने प्लस पाई बाय 2 लिख लिया और ये मैंने लिख लिया माइनस पाई बाय 2 तक। तो हर कोई सिर्फ फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आते हैं, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। अब इसके आगे बच्चों अब हम देखते हैं दूसरी फैमिली में क्या है, कॉज इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स। अब हम कॉट इनवर्स की बात करें तो ये 0 टू पाई है, इसी तरह से सीकेंट इनवर्स भी 0 टू पाई है, और इसके आगे ये कॉज इनवर्स भी क्या है, 0 टू पाई। तो अब हम देखते हैं यहाँ से 0 टू पाई, ये मैंने 0 लिखा और ये मैंने पाई लिखा। तो ये दूसरी फैमिली जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, जो फर्स्ट वाली फैमिली है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। तो आप देखोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो कहीं पर भी इंक्लूड नहीं हुआ। तो इस तरह से आप ये सारी कोडोमेन्स जो है वो याद रख सकते हो, और डोमेन्स तो बहुत ही सिंपल हैं, उनको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चे ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने देखा कि हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या बना सकते हैं, 1 1 और ऑन टू। अदरवाइज अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो 1 1 ऑन टू नहीं होते हैं। क्लियर? सो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 1 1 ऑन टू बनाने के लिए। और एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपके पास ये साइन फंक्शन है, ये देखो ये मैंने साइन फंक्शन ड्रॉ कर रखा है, साइन फंक्शन। तो इसका इन्वर्स फिलहाल हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस पोर्शन को थोड़ा सा डार्क किया है क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने तो सारी ब्रांचेस के लिए ये इकट्ठा ही ड्रॉ कर लिया है इन्वर्स फंक्शन। और जब आप इसकी मिरर इमेज चेक करोगे y इज इक्वल टू एक्स, अगर आप इसको मिरर सपोज कर लेते हो इस लाइन को, तो आप देखोगे, मिरर में देखने की कोशिश करना, तो आप क्या देखोगे कि इस मिरर में जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो ये वाले ग्राफ जो कि अपर साइड में है y एक्सिस के, वो इस साइड बनेगा, x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में बनेगा, और जो नेगेटिव साइड में है ग्राफ, जो कि नेगेटिव x एक्सिस वाली साइड के ग्राफ जो है वो मिरर में लोअर y एक्सिस की साइड बनेगा। तो इस तरह से, वैसे ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ये इतना आपने डीप जाना भी नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, डोमेन और कोडोमेन याद करनी है किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सो इसी के साथ ये मेरा लेक्चर का एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम कुछ और टॉपिक करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। सो टिल देन बाय बाय।